और डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंटीग्रेशन की एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज की वर्किंग कर रहे हैं। इससे पहले हम सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, ऑल एक्सरसाइज कंप्लीटेड है हमारे पास। आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज की वर्किंग स्टार्ट कर रहे हैं और आज के लेक्चर में स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे। आओ, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, 1/x माइनस एक्स क्यूब, इसका इंटीग्रेशन लेना बेटा। क्वेश्चन देखते ही पता चल रहा है यार ये पार्शियल का है। पार्शियल की कई फॉर्म्स हमने स्टडी की थी, 4 फॉर्म्स आती हैं पार्शियल में। इस क्वेश्चन की वर्किंग हम कैसे करेंगे, देखो बेटा, x माइनस एक्स क्यूब। एक तो आप इसे कह सकते हैं कि डिनोमिनेटर में से x कॉमन लिया आपने, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगेन आप इसके फैक्टर ले सकते हैं बेटा, दिस इज x, 1 प्लस एक्स एंड 1 माइनस एक्स। अब आप नोटिस कीजिए पार्शियल की वेरी फर्स्ट फॉर्म जो हमारे पास है, जिसमें 3 डिफरेंट लीनियर फैक्टर्स डिनोमिनेटर में होते हैं, उस फॉर्म से हम ये क्वेश्चंस की वर्किंग कर सकते हैं। यस, यू कैन डू। अदरवाइज इसका ऑप्शन और भी हमारे पास है। एक तो पार्शियल की फर्स्ट फॉर्म लग रही है, आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं बच्चों। सर कैसे? इसी को हमने एक्सप्लेन किया दोबारा से। इसका शॉर्टकट देखिए जरा, x माइनस एक्स क्यूब। आपने प्यारे बच्चों इसमें से कॉमन ले लिया x। अगेन आप नोटिस कीजिए, सर ये तो वही सेम स्टेप आ गया। यस, कुछ मैं आगे नोटिस आपको करवा रहा हूं। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों ने पार्शियल में किया था, लाइक कुछ इस तरह का क्वेश्चन, dx ओवर x एंड x रेज टू पावर n प्लस 1। यहां डिग्री n आपके पास 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12 कुछ भी दे दे, तो हमें क्या करना होता है ऐसे केस में, ये क्वांटिटी लीजिए कॉमन, इसे कॉमन लेना है। इसे कॉमन लेने से क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर जो क्वांटिटी होगी उसका डेरिवेटिव आपको बाहर मिल जाएगा। कॉमन लेने के बाद जब आप इसे कॉमन ले लेंगे तो जो भी ब्रैकेट में बचेगा उसका डेरिवेटिव आपको बाहर मिल जाएगा। मीन सब्स्टिट्यूट करके वर्किंग हो सकती है। कुछ ऐसे ही केस ये आ गया। यहां मैंने जैसे डिग्री n है तो यहां पे डिग्री है वो n2, मैंने ले लिया इसमें से x स्क्वायर कॉमन। लो बेटा, 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आ गया 1 अपॉन एक्स क्यूब एंड x रेज टू पावर माइनस 2 माइनस 1। अब आप नोटिस कीजिए, इस x क्यूब को अगर हम न्यूमरेटर में ले लें तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या होगा बताओ। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा, अगर हम इस एक्स क्यूब को डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा बेटा, -2 एक्स की पावर -3। तो -2 एक्स की पावर -3 के लिए हमने क्या किया, -2 से किया मल्टीप्लाई डिवाइड। अब डिनोमिनेटर को t माने तो न्यूमरेटर में डेरिवेटिव है, तो प्यारे बच्चों t सब्स्टिट्यूट कर लो यहां पे। अब x रेज टू पावर -2 -1 को डेरिवेटिव आ गया -2 x की पावर -3 एंड dx। तो चेंजेस क्या हुआ इस क्वेश्चन में, अब -1/2 dt अपॉन में t, -1/2 log ऑफ मॉड t प्लस c, और t की वैल्यू रिप्लेस कर देनी है। यहां डिग्री n कुछ भी दे दे, x रेज टू पावर n को कॉमन लीजिए। कॉमन लेने के बाद जैसे आपने यहाँ x स्क्वायर को कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद जो भी ब्रैकेट में होगा उसका डेरिवेटिव आपको बाहर मिल जाएगा, राइट। और इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए बेटा। और बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट में x प्लस ए प्लस रूट x प्लस बी। लो बेटा, सेकेंड क्वेश्चन आपके पास से आ गया, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ x प्लस ए प्लस में रूट ऑफ x प्लस बी, राइट बच्चों। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें।
क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में दिया हुआ स्क्वायर रूट, रैशनलाइज कर लें अगर इसमें हम, ये क्वेश्चन ऐसे एक नहीं कई बन सकते हैं बेटा, सारे क्वेश्चंस रैशनलाइज करके ही होंगे ये, ठीक है। और बच्चों 1/√x + a प्लस √x + b, रैशनलाइज किया आपने √x + a माइनस √x + b, √x + a माइनस √x + b, मल्टीप्लाई करें तो ये आगे बेटा √x + a माइनस √x + b, डिनोमिनेटर में a + b इंटू a - b, a², रूट रिमूव हो जाएगा बेटा, माइनस b², यहां से भी रूट रिमूव। अब डिनोमिनेटर में एडलेस करें तो x कैंसिल आउट हो रहा है, x कैंसिल आउट हो गया बेटा, ये आ गया x + a रेज़ टू पावर 1/2, x + b रेज़ टू पावर 1/2, एंड डिनोमिनेटर में आ गया बच्चों a - b। a - b इज ए प्योर कांस्टेंट, इसमें कहीं वेरिएबल नहीं है, एंड कांस्टेंट वैल्यू को इंटीग्रल से बाहर ले आते हैं, आप सबको पता है। सो बेटा ये आ गया 1/a - b, इंटीग्रेशन लेना आपने x + a रेज़ टू पावर 1/2 एंड x + b रेज़ टू पावर 1/2। इंटीग्रेशन क्या होगा इसका, दिस इज x रेज़ टू पावर n के अकॉर्डिंग, ये आ गया बेटा x + a रेज़ टू पावर 3/2 ओवर 3/2, सेम हियर x + b रेज़ टू पावर 3/2 ओवर 3/2 प्लस में c, एंड आप सबको पता है कि x के प्लेस पे लीनियर फॉर्म आ सकती है, x के प्लेस पर आया है बेटा x + a एंड दिस इज लीनियर फॉर्म। जब x के प्लेस पे लीनियर फॉर्म आती है तो उसके डेरिवेटिव से साथ साथ डिवाइड करते हैं, एंड x + a का जो डेरिवेटिव है वो 1 है, उससे डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं बेटा मैं यहाँ। तो फाइनली आपका रिजल्ट बच्चों देखो क्या आ रहा है, दिस इज 1/a - b, 2/3 आपने बाहर ले लिया बेटा, ये आ गया x + a रेज़ टू पावर 3/2 प्लस में x + b रेज़ टू पावर 3/2 प्लस c, where c is an arbitrary constant। आओ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल अलग कैटेगरी का, बच्चे कई बार इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते ये क्वेश्चन है क्या, करना कैसे है सर। सो इसको करने के लिए बहुत अच्छे से पहले नोटिस करें ये क्वेश्चन है क्या। ये बच्चों क्वेश्चन आपको दिया गया इंटीग्रल ऑफ 1 में x रूट में ax - x²। कुछ ना सर्टेन क्वेश्चन इंटीग्रेशन के हमारे पास बनते हैं, प्रैक्टिकली ऐसे क्वेश्चन पहले आया करते थे, आजकल पूछे नहीं जाते, बट फिर भी एनसीईआरटी की मिसलेनियस में क्वेश्चन दिए तो थोड़ा सा उसका मैसेज देना चाहूंगा मैं आपको। द वेरी फर्स्ट हमारे पास जो है, अगर आपका क्वेश्चन कभी इस फॉर्म में आ जाए 1 लीनियर एंड रूट ऑफ लीनियर, तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में रूट लीनियर को आप सब्स्टिट्यूट कर ले और क्वेश्चन को स्टार्ट करें, क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व आपका होता जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, अगर कभी भी आपको क्वेश्चन दिया गया है इस फॉर्म में 1 लीनियर एंड रूट ऑफ लीनियर, तो जो रूट में लीनियर क्वांटिटी है उसको आपने टी सब्स्टिट्यूट कर लेना है, देन सब्स्टिट्यूट करके चेंजेस करेंगे तो क्वेश्चन आपका एक प्रॉपर फॉर्म का बनके सामने आ जाएगा। बाई चांस क्वेश्चन अगर इस फॉर्म का नहीं है, मान लो इस फॉर्म का है 1/क्वाड्रेटिक एंड रूट लीनियर, तो प्यारे बच्चों यहां भी आपने रूट लीनियर को ही टी सब्स्टिट्यूट करना है। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया आपके 1 लीनियर एंड रूट में क्वाड्रेटिक, तो प्यारे बच्चों ये जो लीनियर है इस लीनियर को आपने सब्स्टिट्यूट करना है 1/t। क्या यूज करना है, 1/t। 1 लीनियर हो और रूट में क्या हो, क्वाड्रेटिक हो, तो आपने लीनियर को क्या सब्स्टिट्यूट करना है, 1/t।
जैसा क्वेश्चन आपका भी है, 1 अपॉन लीनियर एंड रूट में क्वाड्रेटिक। तो हमारा थर्ड केस लग रहा है बच्चों। तो हमने क्या करना है, जो लीनियर है उसको सब्स्टिट्यूट करना 1/t। तो मेरा मैसेज इस क्वेश्चन में क्या है कि ये जो लीनियर आपके पास है x, इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 1/t, एंड डेरिवेटिव अगर हम लें तो dx आ जाएगा बेटा -1/t² एंड dt। नोटिस कर लो बेटा मैं क्या लिख रहा हूं यहां पे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ध्यान रखना है इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब हमने जब x को सब्स्टिट्यूट किया है 1/t, तो उसके अकॉर्डिंग चेंजेस करते हैं। क्वेश्चन में देखो क्या बन रहा है रिजल्ट, इंटीग्रल में चेंज हो रहा है बेटा, x का मतलब 1/t, x मीन्स 1/t, एंड dx किसके इक्वल है बच्चों, -1/t²। तो लो बेटा -1/t² एंड dt। अब आप नोटिस कीजिए ये 1/t से 1/t एक तो हो गया कैंसिल आउट, न्यूमरेटर में आ गया -1/t, एंड रूट में है ये a/t -1/t² एंड dt। अब इसके बाद अगर इसमें हम चेंजेस करें तो क्वेश्चन क्या बनता है, देखो -1/t, डिनोमिनेटर में एलसीएम लिया तो at -1/t², t² का आपने रूट लिया बेटा तो ये आ गया -1/t, एंड दिस इज at -1 अंडर द रूट, t आ जाएगा बाहर बेटा रूट के, t² का रूट लिया आपने दैट इज t। लो बच्चों ये t से t हो गया आपका कैंसिल आउट, तो अब क्या बचा हमारा रिजल्ट, 1/at -1 1/2। अब ध्यान से देखें तो बेटा ये आपकी है लीनियर फॉर्म, लीनियर फॉर्म के ऊपर डिग्री है 1/2, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा at -1 एंड x n के अकॉर्डिंग इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, दिस इज at -1 n+1 ओवर n+1 डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ at -1, क्योंकि लीनियर फॉर्म आ गई इसलिए 1/a से मल्टीप्लाई, राइट। तो आपका आंसर बनके क्या आ गया, ये -2 रूट ऑफ at -1 अपॉन में a प्लस c, और t को आपने वापस रिप्लेस कर देना है किससे, t की वैल्यू क्या आएगी यहां से 1/x, तो t की वैल्यू यहां 1/x आपने रिप्लेस कर देनी है। ओके, कुछ नई चीजें आप एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज में नोटिस करेंगे, और एक एक क्वेश्चन को बड़ा केयर से करना जरूरी है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में टीचर्स का टारगेट यही रहता है कि मिसलेनियस का क्वेश्चन जरूर है। तो डोंट अवॉइड, सबसे ज्यादा पेन लेनी है आपने इंडेफिनेट के लिए मिसलेनियस एक्सरसाइज की, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अब इसको नोटिस करना जरा, दिस इज 1/x² एंड x raised to power 4 + 1 raised to power 3/4। प्यारे बच्चों ये जो आपका क्वेश्चन है किसी भी कोई सर्टेन फॉर्म का नहीं है, कोई पर्टिकुलर फॉर्म लग रही है और डायरेक्ट की इस फॉर्म का क्वेश्चन इंटीग्रेशन का आ गया। ऐसे कई क्वेश्चन हमारे सामने आ सकते हैं, बहुत बन जाते हैं, उसमें आपके पास एल्जेब्रिकल की कैटेगरी ज्यादा बनती है। तो आओ कैसे करना है इसको, हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आगे, हम 1 बाय 1 लेंगे प्रैक्टिस में, बेटा देखते जाना। x raised to power 4 + 1 raised to power 3/4। एल्जेब्रिकल के जो कुछ क्वेश्चंस ऐसे बनेंगे आप लोगों ने क्रिटिकली नोटिस करना है इसमें। देखो ये जो डिग्री आपकी 3/4 है, डिग्री फ्रैक्शन में है, इसका डिनोमिनेटर 4 है और अंदर जो ब्रैकेट में टर्म दिया उसमें भी हाईएस्ट डिग्री 4 है। तो अमूमन ऐसा आपको मिलेगा कि ये डिग्री जो ये आपके पास डिनोमिनेटर्स का होगा और ये नॉर्मली सेम मिल सकता है। सेम ना भी हो तो हमने क्या करना है कि इस फैक्टर में से जिसकी डिग्री 3/4 है उसमें से डिग्री आपने x raised to power 4 को कॉमन ले लेना है। तो हमने क्या किया, इसमें से x raised to power 4 को लिया कॉमन,
कॉमन लिया तो बेटा ये आ गया 1 + 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर 4 रेज टू पावर 3/4 एंड 1 ओवर एक्स स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 4 रेज टू पावर 3/4 एंड 1 + x रेज टू पावर -4 रेज टू पावर 3/4। अब देखो बेटा ये 4 से 4 कैंसिल आउट, तो यही क्वेश्चन आपका बन के ये रहेगा बेटा x² इंटू x³ एंड दिस इज 1 + x रेज टू पावर बेस सेम है तो डिग्री ऐड होके बेटा इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब आप एक चीज नोटिस कीजिए, x रेज टू पावर n का जो डेरिवेटिव होता है वो n इंटू एक्स टू पावर n-1 होता है। तो डिनोमिनेटर में जो फैक्टर है 1 + x टू पावर -4 उसका डेरिवेटिव क्या होगा? -4 x टू पावर -5 बेटा, x टू पावर -5 है ना, तो -4 से हमने क्या किया मल्टीप्लाई डिवाइड किया बेटा, -4 से किया मल्टीप्लाई डिवाइड 1 + x रेज टू पावर -4। अब t सब्स्टिट्यूट कर लें अगर हम इसको, t अगर इसको यूज कर लें हम 1 + x रेज टू पावर -4 डेरिवेटिव आ गया आपका -4 x की पावर -5। प्यारे बच्चों यही क्वेश्चन चेंज होकर क्या बन गया, जब आपने इसको t मान लिया तो यही क्वेश्चन आ गया -1/4 dt अपॉन t की पावर 3/4 एंड -1/4 इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर -3/4। नाउ इंटीग्रेशन क्या होगा, t रेज टू पावर n+1 ओवर n+1, राइट। तो आगे हमने किया इसको t रेज टू पावर n+1 ओवर n+1 प्लस में c, तो t की पावर 1/4 प्लस c एंड t की वैल्यू ये जो हमारे पास है ये यहां से रिप्लेस कर देनी है 1 + x रेज टू पावर -4 रेज टू पावर 1/4 प्लस c। आगे थोड़ा सॉल्व कर लो इसको लिखिए 1/x की पावर 4 और जो एक दो स्टेप लिया इसने वो ले लेने बेटा लास्ट में, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया, ये एक अलग ही वैरायटी है, एक अलग ही कंसेप्ट है इसके अंदर, अच्छे से नोटिस करना क्या कंसेप्ट चल रहा है इसमें। यह है बेटा इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर x की पावर 1/2 एंड x रेज टू पावर 1/3। ऐसे एक नहीं कई क्वेश्चन आपके सामने भी मैं लिखूंगा, देख लेना ये क्वेश्चन अगर चेंज होकर आएगा तो कैसे पूछा जा सकता है। x की पावर 1/2 प्लस x की पावर 1/3 है, दोनों में x की डिग्री आपकी फ्रैक्शन में है। यहां बेटा ये जो 2 और 3 हमारे पास इसके फ्रैक्शंस में जो डिनोमिनेटर है, इस 2 और 3 का जो एलसीएम होगा उसे यूज करना है आपने। तो 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा बच्चा 6। तो हमने क्या करना है यहाँ पे आपने x सब्स्टिट्यूट करना है t की पावर दैट एलसीएम, ये चेंजेस आपने करना है, ये सब्स्टिट्यूट करना है। 2 का और 3 का जो एलसीएम होगा वो यहां पे यूज करना है, मीन्स आपने सब्स्टिट्यूट किया x इज इक्वल टू t की पावर 6, डेरिवेटिव लिया तो बेटा 6 t की पावर 5 एंड dt। तो x को आपने रिप्लेस किया इससे इंटीग्रल में चेंज, या बेटा t की पावर 6 रेज टू पावर 1/2 t की पावर 6 रेज टू पावर 1/3 एंड dx किसके इक्वल है, दैट इज 6 t की पावर 5 एंड dt। अब नोटिस कीजिए इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, ये आ रहा है बच्चों 6 t की पावर 5 एंड दिस इज t रेज टू पावर 3 प्लस t रेज टू पावर 2। 6 को आप बाहर ले सकते हैं, कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर में से टी स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है, ध्यान से देखें, राइट। अब आप जरा चेक कीजिए ये कैंसिल आउट हो गया तो रिजल्ट आ गया 6 t³ ओवर t + 1
इंटीग्रेशन का क्वेश्चन जब बोर्ड एग्जाम में बच्चों के सामने आता है, मैं बच्चों को 2 स्टेप्स सबसे पहले बताता हूं। सबसे पहले नोटिस करना है कि क्या किसी क्वांटिटी को सब्स्टिट्यूट तो नहीं किया जाएगा। दूसरा, अलजेब्रिकल वाला कोई क्वेश्चन हो तो आपको क्या समझाया गया है, न्यूमरेटर में जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर की हाईएस्ट डिग्री से कम होनी चाहिए। जब तक कि न्यूमरेटर में डिग्री ज्यादा है, इंटीग्रेशन की कोई फॉर्म नहीं लगेगी। तो न्यूमरेटर में से डिग्री को रिड्यूस करना है। अब न्यूमरेटर में डिग्री ज्यादा है, डिनोमिनेटर में कम है, तो हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड को फॉलो करना चाहिए। यस, यू कैन यूज। अगर आपको लग रहा है कि मैं न्यूमरेटर में एड लेस करके भी ये फैक्टर डिनोमिनेटर का बना सकता हूं, तो आप वो भी कर सकते हैं। अब क्योंकि ये बड़ा सिंपल सा है, तो मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड को भी फॉलो कर सकता हूं, और ये भी कह सकता हूं 1 ऐड किया और लेस किया। सर क्यों? बच्चों इधर ए क्यूब प्लस बी क्यूब लग जाएगा, ये आ जाएगा ए प्लस बी, एंड दिस इज ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। लो, इसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब का रिजल्ट लगाया हमने, और ये है -1 अपॉन में है टी प्लस 1। लो, टी प्लस 1 इधर भी बेटा डिवाइड कर दिया, और टी प्लस 1 इधर भी डिवाइड कर दिया, राइट। अब आप नोटिस कीजिए इसका रिजल्ट क्या बन रहा है। ये आ गया 6, टी प्लस 1 कैंसिल आउट, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 एंड -1 अपॉन टी प्लस 1। इंटीग्रेशन इसका टी क्यूब बाय 3 माइनस टी स्क्वायर बाय 2 प्लस में टी एंड लॉग ऑफ टी प्लस 1 प्लस में सी। आपने x क्या सब्स्टिट्यूट किया था? t की पावर 6, राइट। यानी t की पावर 6 अगर x के इक्वल है तो t क्या होगा बेटा? x की पावर 1/6। तो आपने t की वैल्यू ये रिप्लेस करनी है, ये t की वैल्यू यहां पे रिप्लेस कर देनी है हर जगह बेटा। जब मैंने t की वैल्यू यहां पे रिप्लेस की तो इसका आंसर क्या बनेगा? दिस इज t की वैल्यू अगर हम रिप्लेस करते हैं, x रेज टू पावर 1/6 रेज टू पावर 3/3, x रेज टू पावर 1/6 रेज टू पावर 2/2, x रेज टू पावर 1/6 सेम हियर, log ऑफ x रेज टू पावर 1/6 प्लस 1 प्लस c। लो बच्चों, तो कुछ ऐसे चलना है। अब ये जो क्वेश्चन अभी हमने किया, इसी क्वेश्चन के ऑप्शंस कैसे बन सकते हैं? जरूरी थोड़ी ये क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में चेंजेस क्या हो सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन बदल के आएगा तो बोर्ड एग्जाम में कैसे पूछा जा सकता है? देखो, आपने अभी क्वेश्चन जो किया बेटा स्टडी, वो ये था 1/x की पावर 1/2 प्लस x की पावर 1/3। इसी के ऑप्शन में क्वेश्चन बन सकता है 1/x की पावर 1/3 माइनस x की पावर 1/4। क्वेश्चन बन सकता है बेटा आपका x की पावर 1/2, x रेज टू पावर 1/2 प्लस x रेज टू पावर 1/3। लो बच्चों, क्वेश्चन बन गया x की पावर 1/2, x रेज टू पावर 1/3 माइनस x रेज टू पावर 1/4। क्या करेंगे इसमें हम? यहां हमने क्या किया था? x को सब्स्टिट्यूट किया था t की पावर एलसीएम, मतलब आपने x यूज किया था t की पावर 6। सेम ईयर 3 का और 4 का जो एलसीएम है वो आप यहां यूज करेंगे, यानी t की पावर 12। यहां आप 2 और 3 का एलसीएम यानी कि 6। यहां आपने बेटा 2, 3 और 4 का एलसीएम यानी x रेज टू पावर t रेज टू पावर 12, ये आ जाएगा। तो ये सब्स्टिट्यूट करके वर्किंग होगी। फिर से क्वेश्चन बदल गया, फिर एक नया वैरायटी आ गई, बच्चा नोटिस नहीं कर पाता सर कैसा क्वेश्चन। ध्यान से देखो, यही जो क्वेश्चन आपके पास से चेंज होकर अगर आएगा तो कैसे आएगा? क्वेश्चन आगे बेटा आपके पास ऐसे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x प्लस 5 अंडर द रूट एंड दिस इज 2x प्लस 5 एंड ये आगे बेटा क्यूब रूट। लो बच्चों, क्वेश्चन बदल के ये आ गया, जहां पर x दिया हुआ था वहां x की जगह क्या लिख दिया गया? 2x प्लस 5। 2x प्लस 5 ये स्क्वायर रूट है, ये क्यूब रूट है। तो क्वेश्चन वही है, पहले आप किसको सब्स्टिट्यूट कर रहे थे? x को कर रहे थे, अब किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे यहां पे हम?
2x प्लस 5 को सब्स्टिट्यूट करेंगे क्या, t की पावर एलसीएम, मतलब 2x प्लस 5 को आप लेकर चलेंगे t की पावर 6, राइट। स्क्वायर रूट है मतलब डिग्री 1/2, क्यूब रूट है मतलब डिग्री 1/3। क्वेश्चन ये एग्जैक्टली ये सेम है बेटा, एग्जैक्टली सेम है। पहले आप x को सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, अब 2x प्लस 5 को सब्स्टिट्यूट करेंगे, ध्यान रखना। अब ये चीजें थोड़ी बताएंगे आपको, आपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन रट लिए, वो क्वेश्चन कर लिए, क्वेश्चन थोड़ा चेंज होकर आ गया। सो नोट, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, अपने करना क्या है, फिर क्वेश्चन कैसे भी आ जाए चेंज होकर, ध्यान रखिए, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन ये समझ आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं कि किस मैनर से सॉल्व कर रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, डिस्कस करें, इसको सब्सक्राइब करें चैनल को। और बच्चों, लो बच्चों, एक नया क्वेश्चन ये आ गया अब। अरे ये तो देख के ही पता चल रहा है यार, पार्शियल की फॉर्म लगी हुई है, पार्शियल की फॉर्म डायरेक्ट लगी हुई है। बच्चों ध्यान से देख लो, पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है ये। कैसे करना देखो, यहां पे आप लेट 5x ओवर x प्लस 1 एंड दिस इज x स्क्वायर प्लस 9, एक लीनियर है और एक क्वाड्रेटिक। तो लीनियर के लिए क्या करते हैं हम, न्यूमरेटर में कांस्टेंट, क्वाड्रेटिक के लिए क्या करते हैं, न्यूमरेटर में लीनियर फॉर्म आ जाती है, ऐसे ही होता ना। अब राइट साइड लीजिए बच्चों एलसीएम, तो 5x, दिस इज x प्लस 1 एंड x स्क्वायर प्लस 9, एलसीएम लिया आपने, तो ये आ गया बच्चों x प्लस 1 एंड x स्क्वायर प्लस 9, तो a के मल्टीपल में आ जाएगा बेटा x स्क्वायर प्लस 9 एंड दिस इंटू दिस किया तो bx प्लस c इंटू में x प्लस 1, डिनोमिनेटर दोनों के कैंसिल आउट, तो 5x किसके इक्वल, a इंटू एक्स स्क्वायर, 9 इंटू a, bx स्क्वायर प्लस bx प्लस cx। अब बेटा पार्शियल की वर्किंग सेम मैनर से कंटिन्यू रखें, तो 5x इज इक्वल टू, दिस इज इस टर्म में और इस टर्म में कॉमन, सिमिलरली बेटा b प्लस c इंटू में x, आगे आगे बेटा 9a प्लस सी, देखो प्योर कांस्टेंट है ये, एंड दिस इज वेरिएबल के मल्टीपल में कांस्टेंट है, x का स्क्वायर है। सेम इस लेफ्ट में जो 5x है उसको आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, 0x स्क्वायर प्लस 5x प्लस में 0। अब आप लेफ्ट और राइट कंपेयर कर सकते हैं, ध्यान से देख लो बेटा। सो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a प्लस बी, यहाँ पे 0, लो बच्चों 0 आ गया a प्लस बी के इक्वल, 5 किसके इक्वल आ गया, b प्लस सी, एंड 0 किसके इक्वल आ गया, 9a प्लस सी। तो यहां से आप अगर b यूज कर ले, मान लीजिए मैंने b यूज कर लिया माइनस a, तो ये b की वैल्यू माइनस a अगर हम यहां पे रख दें, तो ये इक्वेशन बन जाएगी बेटा 5 इज इक्वल टू माइनस a प्लस सी। तो ये इक्वेशन a और c में आ गई, ये भी इक्वेशन a और c में है, और सॉल्व करें इसे, माइनस a प्लस सी दैट इज इक्वल टू 5 एंड 9a प्लस सी दैट इज इक्वल टू 0। ऑन टेकिंग डिफरेंस, डिफरेंस लिया तो लो कैंसिल आउट बेटा, माइनस 10a इज इक्वल टू 5 और a आ गया बच्चों माइनस 1/2। a अगर माइनस 1/2 है तो यहां c क्या होगा, सर c तो था माइनस 9a, यस, तो c आ गया आपके पास 9/2। एंड बच्चों b किसके इक्वल था, b था सर माइनस a, तो b अगर माइनस a के इक्वल है तो लो बेटा b की वैल्यू भी आ गई आपकी 1/2, तो तीनों वैल्यूज मिल गई बेटा। ओके, अब जब तीनों वैल्यूज मिल गई हैं तो आओ इस पार्शियल फ्रैक्शन में यूज करें। इंटीग्रेशन था आपका, इंटीग्रल था आपका बेटा, दिस इज 5x एंड x प्लस 1 एंड x स्क्वायर प्लस 9, दिस इज a अपॉन में x प्लस 1
ए आ जाएगा बेटा हमारे पास -1/2 अपॉन x प्लस 1 एंड बी एक्स प्लस सी। सर बी एक्स लो, बी एक्स प्लस सी ओवर में एक्स स्क्वायर प्लस 9, राइट। ए बी सी की वैल्यू रिप्लेस कर दिया आपने। अब इसको करते हैं कंटिन्यू, इसको करते हैं पूरी तरह से सॉल्व। जरा चेक करना पड़े कैसे करना है। -1/2 को आपने ले लिया बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 1। सर ये तो बन जाएगा log ऑफ x प्लस 1। एंड यहाँ प्यारे बच्चों अगर हम 1/2 को बाहर ले लें इसमें से, सो x प्लस 9 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 9। जब डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक हो और न्यूमरेटर में लीनियर हो तो आपकी नीड होती है कि डिनोमिनेटर का जो एक्सप्रेशन है उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मिल जाए। अब एक्स स्क्वायर प्लस 9 का जो डेरिवेटिव है वो है 2x, तो आप कर सकते हैं आगे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। ये तो आगे -1/2 log ऑफ mod x प्लस 1 एंड 1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया आपने। लो बेटा ये आ गया 2x प्लस 18 -1/2 log ऑफ mod x प्लस 1 1/4। दिस इज 2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 9 एंड 18 के ऊपर सेपरेट किया तो 18 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 9। बेटा ये आ गया -1/2 log ऑफ mod x प्लस 1 1/4। दिस इज 2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 9 एंड dx। इससे मल्टीप्लाई करके अलग किया तो ये आ गया बेटा 9/2 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। एंड -1/2 log ऑफ mod x प्लस 1 प्लस 1/2 ये आ गया बेटा dt/t। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है तो आप डिनोमिनेटर को t मान सकते हो, ऊपर डेरिवेटिव है। ध्यान से देख लो, तो ये dt अपॉन t की फॉर्म है। क्या आएगा इसका आंसर? log t, मतलब log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9 एंड दिस इज 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a। स्पेशल इंटीग्रल का फॉर्मूला लग गया बच्चों। यहां 3 कर दें कैंसिल आउट। ओके चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है, थोड़ा सा चेंज होकर भी आ सकता है, कैसे भी दिया जा सकता है क्वेश्चन। ठीक है देखो बेटा, जब ये क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड एग्जाम में आता है तो कई बार बच्चे हमारे पास क्या करते हैं ऐसे केस में। एक मेथड ये है कि आप x माइनस ए को t सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, x माइनस ए को t सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। दूसरा मेथड बच्चों को विदाउट सब्स्टिट्यूशन बताया जाता है कि सब्स्टिट्यूट नहीं करना तो फिर कैसे करना है। फिर उनको बताया जाता है कि बेटा ये जो डिनोमिनेटर में एंगल है यही एंगल आपने न्यूमरेटर में बनाना है, इस एंगल को कन्वर्ट करना है इस एंगल में। सर कैसे करना है बच्चों? कुछ ऐसे करना है, -a प्लस ए लेस किया ए ऐड किया, एंगल में ही चेंज कर लिया बच्चों, ए लेस किया और ए ऐड किया। ठीक है, अब अगर मैं इस एंगल को ए मान लूं और इसको b मान ले, a प्लस बी, तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगाना है। साइन a प्लस बी क्या होता है? साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी सारे बच्चों ने 11th में ट्रिगो में स्टडी किया हुआ है। दिस इज साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। यह है साइन a प्लस बी का रिजल्ट। तो बेटा ये साइन, इसे आप a नाम दे दो और इसे आप b नाम दे दो, तो क्या आएगा? ये साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। दिस इज साइन ऑफ x माइनस ए। अब साइन x माइनस ए से अगर हम डिवाइड कर दें यहां तो ये आ गया कॉस a, यहां डिवाइड कर दिया तो बेटा कॉस ऑफ x माइनस ए
ओवर साइन ऑफ एक्स माइनस ए, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आप बाहर ले सकते हैं। उसी तरह से बेटा ये आ गया कॉस थीटा बाय साइन थीटा कॉट, ये कांस्टेंट है, इसको आप बाहर ले सकते हैं। बच्चों वन का इंटीग्रेशन क्या होगा सर एक्स, बिल्कुल ठीक है। कॉट का इंटीग्रेशन क्या होता है कॉट एक्स लॉग साइन एक्स, एक्स के प्लेस पे क्या आ रहा है एक्स माइनस ए, लीनियर फॉर्म आ सकती है, इंटीग्रेशन पता है अलाउड है। सो बच्चों यहां पे आपने क्या कर लेना है, अब लो ये आ गया बेटा कॉस ए, वन का इंटीग्रेशन आ गया एक्स, साइन ए, कॉट का इंटीग्रेशन आ गया लॉग ऑफ साइन डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ दैट जो x के प्लेस पर है, ये आ जाएगा x cos a, दिस इज साइन a log ऑफ साइन ऑफ x माइनस a, ठीक है जी। अभी जो आपने क्वेश्चन किया ध्यान से देख लें जरा, वो क्वेश्चन क्या था सर, वो ये क्वेश्चन आपके सामने है साइन x अपॉन साइन एक्स माइनस ए, आपने किया साइन एक्स ओवर साइन एक्स माइनस ए। मैंने आपको क्या कंसेप्ट समझाया यहां पर, आपको कंसेप्ट ये समझाया कि यही जो एंगल है यही ऊपर बनाना है, एंगल में चेंज करना है एडलेस करके। क्वेश्चन चेंज हो गया बच्चों, क्वेश्चन चेंज हो गया, आपके सामने ये आ गया साइन ऑफ एक्स माइनस ए ओवर साइन ऑफ एक्स प्लस ए। तो क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में एंगल है वही बनाना है न्यूमरेटर में एडलेस करके। तो आप चेंज कर सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, ध्यान रखना क्या चेंज कर सकते हैं, न्यूमरेटर में ए ऐड किया और ए लेस किया, ए ऐड किया और ए लेस किया। लो क्वेश्चन यही बन गया बेटा सेम मैनर से। फिर से क्वेश्चन चेंज कर दिया आपको, लो ये आ गया साइन ऑफ एक्स माइनस ए ओवर साइन ऑफ एक्स प्लस बी, राइट। जो डिनोमिनेटर में एंगल है यानी एक्स प्लस बी वही बनाना है न्यूमरेटर में एडलेस करके, ध्यान रखना क्वेश्चन सेम है, बिल्कुल सेम, ठीक है। और बच्चों अगला क्वेश्चन ये आ गया, इसमें इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी, मतलब इस इंटीग्रेशन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लॉगरिथम लॉग की एक प्रॉपर्टी लगती है। एंड व्हाट इज द प्रॉपर्टी, कौन सी है सर, ई की पावर लॉग ऑफ एफ एक्स। ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों ये एफ एक्स होता है, ई की पावर लॉग एफ एक्स क्या होता है, ये एफ एक्स होता है। मतलब अगर आपके पास आ जाए ई की पावर लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, एफ एक्स फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वन। ई की पावर लॉग ऑफ 10x दे दिया तो बच्चों ये होता है 10x। ई की पावर दे दिया 2 log cos x, तो मेरे होनहार बच्चों इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई की पावर लॉग ऑफ cos का स्क्वायर, तो बेटा ये आ गया ई की पावर लॉग एफ एक्स, ये आ गया एफ एक्स, राइट। ऐसे यूज करना है इसको। तो इस प्रॉपर्टी को अच्छे से देख लें, ई रेज टू पावर लॉग एफ एक्स के इक्वल होता है। उसी मैनर से इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखना। ई की पावर 5 log x माइनस ई की पावर 4 log x, डिनोमिनेटर में ई की पावर 3 log x माइनस ई की पावर 2 log x। बेटा इसको आप लिख सकते हैं ई रेज टू पावर लॉग ऑफ 5 जो है इसकी पावर में शिफ्ट हो जाएगा लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, सेम ई रेज टू पावर लॉग एक्स की पावर 4, ई की पावर लॉग ऑफ एक्स क्यूब, ई रेज टू पावर लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखो यही कंसेप्ट आपका इन चारों में लग रहा है, चारों में लग रहा है बेटा। सो ई रेज टू पावर लॉग एफ एक्स क्या है एफ एक्स, तो प्यारे बच्चों ये क्या आएगा एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 3 माइनस एक्स की पावर 2,
अगर हम न्यूमरेटर में से कॉमन ले लें, सपोज मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, लो प्यारे बच्चों ये हो गया कैंसिल आउट। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, अरे मेरे होनहार बच्चों ये होता है, राइट। तो बेटा मैथ्स में ना इंटीग्रेशन के अंदर बहुत सारी चीजें सीखने की हैं, और कुछ तो ऐसी हैं जो एनसीईआरटी में ही नहीं दी हुई। तो पहले आप एनसीईआरटी को रिकवर करो, और बाकी अदर क्वेश्चंस को अगर वॉच करना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो नए नए वैरायटी कंसेप्ट हमने डिस्कस किए हैं उसको नोटिस करें, ठीक है। अभी कंटिन्यू है हम लोग, अभी एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करें, आगे देखते हो कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। आओ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आ गया यार एनसीईआरटी में मिसलेनियस एक्सरसाइज में। ध्यान से देखें क्या कह रहे हैं, cos x dx ओवर रूट 4 माइनस साइन स्क्वायर x। देखते ही पता चल रहा है बेटा, साइन x को t मान ले तो cos x डेरिवेटिव है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, cos x dx ओवर 2 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों साइन x को t सब्स्टिट्यूट कर लिया, यहां डेरिवेटिव ले ले तो ये आ जाएगा cos x एंड dx। अब cos x एंड dx ये तो बन गया आपके लिए dt, बेटा dt रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस t स्क्वायर 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अंडर द रूट। तो बन गया बेटा ये 1 अपॉन, दिस इज साइन वर्स x अपॉन a प्लस c, मतलब साइन इनवर्स दिस इज साइन x बाय 2 प्लस में c, where c is an arbitrary constant, where c is an arbitrary constant। आओ बच्चों, आज का लास्ट क्वेश्चन, आज हम 10 तक ही डिस्कस करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में अगले क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। देखते जाओ, अलग ही क्वेश्चन है ये, किसी सर्टेन फॉर्म का क्वेश्चन नहीं है ये बच्चों। साइन की पावर 8 माइनस कॉस की पावर 8 न्यूमरेटर में दी है, डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दी है। न्यूमरेटर में डिग्री ज्यादा है, डिनोमिनेटर में डिग्री कम है, तो न्यूमरेटर में जो टर्म एक्सप्रेशन आपको दिया उसको सिंप्लीफाई किया जाता है आसानी से, साथ ही साथ ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी से लगती जाएंगी। सो अच्छे से देखना इसको हमने कैसे सिंप्लीफाई करना है, इसके न्यूमरेटर को देखो बेटा, आपको गिवन है साइन रेज टू पावर 8 माइनस कॉस रेज टू पावर 8, जिसको आप लिख सकते हैं साइन रेज टू पावर 4 का स्क्वायर कॉस रेज टू पावर 4 इसका स्क्वायर। नाउ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बच्चों ये बन गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, राइट। जैसे इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपने एक्सप्लेन किया, वैसे ही दोबारा से हम इसमें फिर लगा सकते हैं। इसको हमने ऐसे ही लिखा बेटा अभी, साइन रेज टू पावर 4 प्लस कॉस रेज टू पावर 4, ये आ जाएगा बेटा साइन स्क्वायर का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर। आप सबको पता बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये सेम आपका रिजल्ट इसमें लगा सकते हैं हम, और इसमें लगाएं बेटा, ये आ गया साइन रेज टू पावर 4 प्लस कॉस रेज टू पावर 4, एंड यहां बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, यस ये 1 होता है।
इसको गलती से 1 मत रख देना, ये स्क्वायर नहीं है, देख रहे हैं आप, तो ये तो 1 हो जाएगा बेटा। ओके, तो सर इसको हम कैसे करें, चलो इसको भी हम कर सकते हैं थोड़ा सा, साइन स्क्वायर का स्क्वायर इसको लिख देते हैं हम, इसको लिख देते हैं कॉस स्क्वायर का स्क्वायर। बच्चों ये तो हो गया 1, और यहां से आप देखें तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज जिसमें cos 2 थीटा का फर्स्ट फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों cos 2 थीटा हमारे पास क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। अगर हम दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर दे, -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा माइनस cos 2 थीटा, इसके इक्वल बच्चों दिस इज साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा जी। तो बेटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, माइनस cos 2 थीटा। तो इट मींस ये आपके पास बन गया माइनस cos 2 थीटा। अब यहां आ जाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यार एक बात बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab क्या होता है ये, सर a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। वेरी गुड। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और 2ab को अगर हम राइट साइड ले लें तो -2ab ये बन जाएगा। सो ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज a प्लस बी होल स्क्वायर -2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये बन जाएगा बच्चों आपके लिए a प्लस बी होल स्क्वायर, दिस इज a प्लस बी होल स्क्वायर -2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, a प्लस बी होल स्क्वायर -2ab। सो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर -2ab, एंड ये है मल्टीपल में साथ में माइनस cos 2x, राइट। आप नोटिस कीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, ये आ गया -2 साइन स्क्वायर cos स्क्वायर इनटू में माइनस cos 2x। तो बच्चों आप इस न्यूमरेटर को सॉल्व कर रहे थे, सॉल्व करते हुए देखो कहां तक आ गए हम, दिस इनटू दिस। अब देखें तो ये वाला जो फैक्टर ये तो डिनोमिनेटर में भी है, अरे हाँ ये तो डिनोमिनेटर में भी है। तो हमने क्या करना है, ये जो इसका रिजल्ट आ रहा है ये न्यूमरेटर में इसकी जगह यूज कर लेना। अब जैसे ही आपने ये एक्सप्रेशन न्यूमरेटर में रिप्लेस किया इसको, क्या रहे 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, साथ में क्या रहा बेटा ये माइनस cos 2x, डिनोमिनेटर में क्या था सर, डिनोमिनेटर तो सेम ही है 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब आप जरा नोटिस कीजिए ये फैक्टर तो पूरा कैंसिल आउट हो गया, इससे क्या बच गया, इंटीग्रेशन ऑफ -cos 2x। तो प्यारे बच्चों जो रिजल्ट आपके पास आ रहा है वो आ रहा है इसका अगला स्टेप -cos 2x का इंटीग्रेशन, एंड दैट विल बी -sin 2x by 2 + c। लो ये आ गया आपका आंसर। तो आगे के क्वेश्चंस को नोटिस करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कंटिन्यू रहें, और आगे 1 by 1 लेक्चर आपको इस तरह के मिलते रहेंगे। ओके।